और यहाँ पर बहुत ही शानदार टैकल जौनपुर की तरफ से, पहला टैकल और पहला अंक। चलिए भाई, हमारी कमेटी की तरफ जो आपको मिल रहा है, मिल गई चाबी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ये भैया, चलिए बनारस के खिलाड़ी इधर आओ बेटा, हेलो इधर आओ, इधर आओ, वहां जाओ पंकज के पास, जो जिला पंचायत सदस्य उनके पास जाओ, ले लो। अब खुश हो ना, अब खुश हो ना, ठीक है, जाओ बेटा। 3 पॉइंट हासिल करने वाले खिलाड़ी को अकबर भाई की तरफ से 200 रुपए का इनाम है। बनारस सनराइज के कैप्टन को यहां से विदा किया गया। और जैसा कि हमने पोस्टर में कहीं आप देख नहीं सकते कि लिखा है कि भाड़ा किसी टीम को दिया जाएगा, लेकिन ये हमारी सहूलियत है, हमारे पंडे के समान है। वो बैठे हुए हैं जिला पंचायत पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 60 से, उनके पास दिल है और दिल उनका बहुत बड़ा है। तो कभी कभी अगर उनके समझ में आता है कि इनको चाहिए तो उनको वो चीज वो देते हैं। अच्छी ख्वाहिश पॉइंट हासिल करने की, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी पॉइंट इनके हाथ नहीं लगी है। 4 पॉइंट पर 500 रुपया और 5 पॉइंट पर 2100 रुपया पंकज गुप्ता की तरफ से ये इनाम रखा गया है। लेकिन अभी तक किसी खिलाड़ी ने इनाम हासिल नहीं किया है। और 200 मुहर्रम भाई की तरफ से 4 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर पंकज का 200 है और 4 पॉइंट पर 500 है, 5 पॉइंट पर 2100। ये तीनों इनाम पंकज का है। मुहर्रम भाई का 4 पॉइंट पर 200 रुपया है। ये इनाम खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। बहुत नजदीकियां आ गई तो देख करके आप क्या करेंगे? जब आप आउट हो गए हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। चलिए रमेश भाई भी अब हमसे विदा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि काफी देर तक आप बैठे रहे। लेकिन पंकज जी से मैं उम्मीद करता हूं कि वो फाइनल निपटा करके ही जाएंगे। जी, उन्होंने सर हिला करके कहा है कि बड़े अब्बू ठीक है, आपका कहना मैंने मान लिया। और डाइव लगाया है लेकिन रेडर को टैकल नहीं कर पाए। बातें नजर आ रही कि रेफरी कुछ कहता है तो आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। 4 मिनट हाफ टाइम में 4 मिनट का समय और बाकी है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर सद्दाम थे, लेकिन बहुत बड़ा योगदान पंकज गुप्ता जी का रहा, जो कि आते ही उन्होंने धूम मचा दी। उनके चेहरे की लाइट से काफी रोशनी बढ़ गई। और आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि मैंने क्या कहा है। अब आप लोग कहें कि शेर बोल रहे हैं पंकज पैसा देंगे, लेकिन पंकज से अब मैं पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा किसी ने आकर के कहा कि सिर्फ आप पैसे के लिए शायरी बोलते हैं। और ये अपने गांव में पंकज ऐसी बात किसी ने मुझे कही है और बाहर ऐसा किसी ने नहीं बोला। लेकिन कभी कभी होता यह है कि वक्त मिलता है तो बोला जाता है। यहाँ पर बोनस का प्रयास किया गया है, लेकिन नहीं, अंक मिल गया है। अमन को उन्होंने टच किया है और 1 पॉइंट अभी पॉइंट लिख रहे हैं। कितना हुआ? 4 4 बराबर है। दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर। ऐसे दिखाओ करे यार। ऐसे कहने दो, ऐसे। बहुत ही बढ़िया प्रयास
राइट कॉर्नर पर रेडर काफी चढ़ बढ़ के रेड करते हुए इस बार टो टच करना चाहते थे, कोशिश की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। एम्प्टी रेड है। बहुत अच्छे ये रेडर हैं बच्चाओं के टीम एक वाराणसी जिले की अच्छी टीम है, लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि ताकत का इस्तेमाल किया। आप आइए, हमारे पास बैठिए, आप आइए यहाँ। 200 रुपए इनाम पंकज की तरफ से। दो आर डाई करो या मरो। तो जौनपुर के खिलाड़ी के लिए मुश्किल है, लेकिन बहुत ही बढ़िया टैकल। ये आपका अकबर भाई की तरफ से भी 200 रुपए का नाम सुपर टैकल पे आ चुका है। हाँ हो गया। अकबर भाई का 200 रुपए का नाम आ चुका है और पंकज भाई का भी अभी इनाम आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार जंप करके वो निकल चुके हैं। हाफ टाइम में 2 मिनट, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट लेफ्ट नाउ। जौनपुर, मुझे लग रहा नींद आ रही है भाई। एक खिलाड़ी साहिल कातिल है ना, उसी के लिए मैं बोल गया, लेकिन जौनपुर की टीम है। पॉइंट लेकर के आते हैं मुहर्रम की तरफ से 100 रुपया। बहुत ही अच्छा प्रयास, डाइव लगाया और टैकल कर लिया। इस तरीके से जौनपुर के ऑल आउट कैप्टन ने अपने एक अच्छे खिलाड़ी को बुलाया है। बहुत ही बढ़िया प्रयास इस रेडर का। गिर गए जमीन पर, दोबारा उठे हैं और कोशिश कर रहे हैं। पैरों की स्लिप से अंक हासिल करना चाहते थे, लेकिन 2 पॉइंट पर मुहर्रम की तरफ से 100 रुपए का इनाम, लेकिन तब तक वो टैकल कर लिए गए। पंकज का 5 पॉइंट पर 2100। तो बनारस थे, एक समय ऐसा लगा कि शायद वो बनारस से आ नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी चाहत इतनी थी खेल से, और हम लोगों की चाहत उनको खींच लाई है। क्यों पंकज जी? चाहत जरूर खींच लाई है। काशी नेत्रालय सेंटर में आप थे शायद जी, बहुत दूर थे आप, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि पंकज आज बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको वक्त मिल गया, आप आ गए तो कुछ क्या बहुत ज्यादा रंगत बढ़ गई। फर्स्ट प्राइज का इनाम भी आपने दे दिया और काफी इनामात आपने बैठ करके खिलाड़ियों को दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। वार्ड नंबर 60 से आप जिला पंचायत सदस्य हैं और इस तरीके से चाहत आपने बढ़ाई है कि मैं समझता हूं कि सबके दिल में आप बिल्कुल बसते जा रहे हैं, और इस तरह से बसते जा रहे हैं कि आपको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आगे की कमेंट्री के लिए आइए डॉक्टर राजेश। बहुत बहुत धन्यवाद एमएस अंसारी जी। पंकज भाई के लिए मैं क्या तारीफ करूं, आपने इतनी तारीफ किया है। मैं बता दूं कि पूर्वांचल के आन बान शान है। मैंने पहले कहा कि ऐसा उभरता हुआ सितारा या हीरो कभी कम मिलेगा। दोस्तों, अगर ये दिखराएंगे तो आपको कभी जिंदगी में ऐसा मिलने वाला नहीं है। मैंने पहले बताया कि सांसों को इतना मजबूत आप लोग करिए कि आने वाले समय में 26 माह को पता चल जाएगा। जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए पंकज भाई उतरे हैं। इनको ऐसी नहीं तमन्ना थी जिला पंचायत में, उन्होंने कुछ सोचा, कुछ मन बनाया। जैसे मैं बता दूं, छपरा में केसारी लाल यादव सुपरस्टार छपरा को मचा दिया है, तो उसी तरह 60 में पंकज भाई ने भी तहलका मचा दिया है। जहां मैं जा रहा हूं वहां इनका नाम आ रहा है, चाहे माताएं हो, बहनें हो, चाहे भैया हो, भौजी हो, सभी पंकज गुप्ता ही कर रहे हैं। इस समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। कौशल मोहम्मद जी 1 नंबर के खिलाड़ी, और ये मैं बता दूं बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है जौनपुर के। इनके अंदर ये क्षमता है कि रनों की बारिश कर देते हैं पॉइंटों में। देखना है बच्चा के पाले किस तरह से अंक हासिल कर पाते हैं या अपने आप को संभाल कर करते हैं। बच्चा के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर, और इस बार कमाल कर दिया। जब मैं माइक पकड़ता हूं कौशल मोहम्मद को, जो बता दूं जौनपुर की टीम गर्म हो जाते हैं। जिनकी अंदर क्षमता है, इशारा भी कुछ नहीं हमारे अंपायर का। दर्शक कुछ जरूर बता रहे हैं, लेकिन जब तक अंपायर नहीं बताएंगे कराया जाए। डू एंड डाई, थर्ड रेड
रेडर ध्यान रखिए 32 नंबर जर्सी के सफेद टी शर्ट में शरीर बदन की काफी बेहतरीन ऑलराउंडर हो और आरसी के जितने ही छोटे उतने ही बहुत ही घातक, बहुत ही ऑलराउंडर है। और मैंने कहा कि जितने ही छोटे उतने ही घातक, कैसे माना उन्होंने दिखा दिया जैसे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया के वो कभी भी स्ट्रोक लगा देते थे, उसी तरह से बच्चाओं का 32 नंबर का स्ट्रोक लगा दिया। एक बार फिर ये खिलाड़ी जाबाज खिलाड़ी, लास्ट 4 मिनट 1 नंबर के खिलाड़ी को करना होगा यंता, क्योंकि उनके पास समय कम बचे हैं, अंक ज्यादा हासिल करनी होगी। सेमीफाइनल का मैच इस बार बेहतरीन अंक है, कोशिश जरूर की थी और इसी के साथ 1 पॉइंट बच्चा, इस अंक के साथ बच्चा पहुंच गई 16 अंकों पर। स्कोर महोदय कितना स्कोर है? 16-8। यहाँ वही कह रहे थे, यहाँ कह रहे नहीं 16-8 है भाई। मैं देख लिया था, मेरी रात में रोशनी तेज होती है, दिन में कम होती है, क्योंकि रात में रतौदी सबको होती है, मुझे दिन में होती है पंकज भाई। और रात में मेरी रोशनी तो 2 किलोमीटर तक मैं देख सकता हूँ, जैसे बुलबुल देखता है। और इस बार कातिल साहिल यही है कमाल, जौनपुर का इकलौता खिलाड़ी हवा में कभी आउट मार देता है, किस तरह से रखते हो बिना के रखे हुए कातिल साहिल अभी भी कबड्डी की, लेकिन बिना पॉइंट के पाले में। और कातिल साहिल के लिए मैं बता दूं पंकज गुप्ता के भी तरफ से 300 रुपए का पुरस्कार है, अगर सुपर रेट लगाते हैं तो साहिल तक। और हमारे मोहर्रम भाई की तरफ से भी उनको 200 रुपए, कम से कम 500 रुपए मिल जाएंगे साहिल को। और मोहर्रम भाई को 4 पॉइंट पे है, लेकिन मेरे पंकज गुप्ता की तरफ से 200 जो थे और बढ़ गया 300, लगभग 3 पॉइंट। और साहिल का खेल और बच नहीं पाए, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक और मिल जाएगा। 12 सेकंड में एक लंबा स्कोर बनाना है और जौनपुर के कौन से खिलाड़ी यहाँ पर कामयाब हो पाते हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता अपने बात से। 2 मिनट में लंबे स्कोर बनते हैं, कोई खिलाड़ी कब चल जाए तो नहीं बता सकता, लेकिन बच्चाओं के कप्तान बिल्कुल जान गए हैं कि हाथ से गलती करना मुश्किल है मेरी टीम को। 3 नंबर के खिलाड़ी जौनपुर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई स्कोर में इजाफा नहीं। और क्या शानदार बच्चाओं के खिलाड़ी ने अभी तक इस मैदान पे खेला। और इस बार अंसारी जी भरथरा की टीम नहीं आई, अगले साल 2024 में भरथरा की टीम भी आई थी मैदान पे, कुछ कारणों से नहीं पहुंच पाई इस टूर्नामेंट में। और क्योंकि अगले साल की परमानंदपुर और आरसी की टीम टूर्नामेंट से विजेता रही थी, इस बार वो टूर्नामेंट सेकंड राउंड से बाहर हो गई। 2-3 रैक करा और मरो रेडर को करना होगा 17 नंबर के खिलाड़ी, ध्यान रखिए जौनपुर के, आपको करके ही जाना होगा। 30 सेकंड आउट हो जाएंगे, अंपायर का सिग्नल आना बाकी है, क्या बोनस या नहीं अंपायर बताएंगे। 1 पॉइंट बच्चाओं दबाव न बनाए, रेफरी वहां पर लगे हुए हैं हमारे डब्बू पटेल जी, हमारी डब्बू पटेल का इशारा। 1 पॉइंट बच्चा। और एक बार फिर रेडर 47 नंबर का, ये क्या नाम है भाई इसका बता दीजिए बच्चा के। अभय पटेल 40 सेकंड। और अभय पटेल को मैं बता दूं, ये मैन ऑफ द सीरीज के हीरो कह सकते हैं अंसारी जी, ये पूरा धूम मचा दिया है आज खिलाड़ी जब से उतरा है बच्चाओं में। बॉडी में देखो उनके पसीना से एकदम लटपट हो गए हैं मोहर्रम भाई। ये थकने वाला खिलाड़ी नहीं, जैसे कहते हैं कि जाबाज खिलाड़ी कि 2 घंटा का गेम है मैं वो खेल सकता हूँ। अभय पटेल जी ये थकने वाले शोर नहीं है, जैसे लोग कहते हैं कि बुलेट गर्म हो गई तो रुकेगी नहीं, उसी से डू और डाई दोनों है बसलोमा जी, डू और डाई है, सुपर टाइगर है। और अभय पटेल जिस नाम के लिए जाना जाता है, अगर तीनों खिलाड़ी को ऑल आउट करते हैं हमारे मोहर्रम भाई की तरफ से 100 रुपए और पंकज जिला पंचायत की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, हम सब 300 रुपए मिल जाएंगे। दिखाइए अपना पावर, जिस नाम के लिए जाने जाता है 47 नंबर के खिलाड़ी सुपर टाइगर है और पावर अपना दिखाइए अभय पटेल जी। बहुत ही शानदार कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऑल आउट किया जाए, कम से कम अपने नाम किया जाए। अभी भी करते हुए और साथ के साथ अंपायर का फैसला आना बाकी।